क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है कि अंदर से कुछ सुना सुना सा क्यों लग रहा है? जैसे आत्मा गहरी नींद में सो रही हो, जैसे प्रार्थनाएं केवल शब्द बनकर रह गई है और परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास कहीं खो गया है। ये केवल एक भावनात्मक स्थिति नहीं है, ये आत्मिक खतरे का संकेत है। और बहुत बार ये खतरे इतने चुपचाप हमारे जीवन में प्रवेश कर जाते हैं कि पता भी नहीं चलता। आज हम जानेंगे 5 ऐसी बातें जो हमें आत्मिक रूप से कमजोर बनाती है। पॉइंट नंबर 1, वचन के प्रति रुचि का खत्म हो जाना। शुरुआत में जब कोई परमेश्वर के पास आता है तो उसका दिल वचन के लिए प्यासा होता है। हर एक पद, हर एक कहानी, हर एक सीख जैसे आत्मा में जीवन भर देती है। बाइबल पढ़ना बोझ नहीं बल्कि आनंद लगता है। मन बार बार परमेश्वर की बातों को जानने को उत्सुक होता है। लेकिन जब आत्मा धीरे धीरे सोने लगती है तो सबसे पहले इस प्यास में कमी आती है। अब वचन पढ़ने की इच्छा नहीं होती। अगर पढ़ भी लिया तो वो केवल एक रस्म बनकर रह जाती है। वो गहराई जिसमें पहले आत्मा डूब जाया करती थी अब महसूस नहीं होती। दिल पर प्रभाव नहीं पड़ता। आंखें शब्दों को देखती है लेकिन आत्मा उन्हें छू नहीं पाती। ये खतरा बहुत ही चुपचाप आता है। कोई शोर नहीं करता, कोई बड़ी घटना नहीं होती, बस धीरे धीरे वचन से दूरी बनने लगती है। और यही दूरी आत्मा की नींद का पहला प्रमाण है। वचन आत्मा के लिए भोजन है। जैसे शरीर बिना भोजन के कमजोर पड़ता है, वैसे ही आत्मा बिना वचन के मरने लगती है। इसलिए जब वचन के लिए दिल में खिंचाव महसूस न हो तो ये चेतावनी है, आत्मा खतरे में है। पॉइंट नंबर 2, पाप के प्रति संवेदनशीलता कम हो जाना। जब आत्मा जागी हुई होती है तो पाप के प्रति अंदर एक गहरी चुभन होती है। चाहे वो कोई छोटी सी गलती ही क्यों न हो, दिल बेचैन हो जाता है, तुरंत मन फिराने की इच्छा होती है और परमेश्वर से क्षमा मांगने की ललक जाग उठती है। लेकिन जैसे जैसे आत्मा सोने लगती है, ये संवेदनशीलता धीरे धीरे खत्म होने लगती है। जो बातें पहले गलत लगती थी अब वो सामान्य लगने लगती है। जो चीजें पहले आत्मा को खलती थी अब वो आराम से स्वीकार की जाने लगती है। धीरे धीरे विवेक की आवाज धीमी होती जाती है और ये सबसे खतरनाक स्थिति होती है। एक समय था जब आंखों से कोई गलत चीज देखने पर भी आत्मा कांप उठती थी, लेकिन अब वही चीजें मनोरंजन बन गई है। एक समय था जब किसी से कठोर बात कह देने पर आत्मा दुखी हो जाती थी, लेकिन अब वही बातें सच बोलना कहलाने लगी है। यही वो खतरा है जहां पाप धीरे धीरे जीवन में प्रवेश करता है और आत्मा उसे पहचानना छोड़ देती है। एक यूहन्ना 3 अध्याय और 4 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। जब आत्मा सो जाती है तो अधर्म को पाप मानना बंद कर देती है और यहीं से आत्मिक मृत्यु का आरंभ हो जाता है। ये खतरा हमें भीतर से खोखला कर देता है, क्योंकि पाप को नजरअंदाज करना आत्मा को धीमे जहर की तरह मारता है। और यही कारण है कि हमें हर दिन अपने जीवन की जांच करनी चाहिए। क्या हमारी आत्मा अभी भी पाप को पाप मानती है? पॉइंट नंबर 3, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना बोझ लगने लगना। जब आत्मा जागी हुई होती है तो परमेश्वर की उपस्थिति सबसे प्यारी चीज लगती है। प्रार्थना में समय बिताना, स्तुति करना, वचन पढ़ना, ये सब बातें केवल कर्तव्य नहीं होती बल्कि आत्मा का आनंद होती है। वो क्षण जब दिल परमेश्वर से बात करता है, वो पल जब आंखें नम होकर उसकी भलाई को याद करती है, वही असली आराधना होती है। लेकिन जब आत्मा सोने लगती है तो यही आत्मिक बातें बोझ बन जाती है। प्रार्थना करना अब जिम्मेदारी जैसा महसूस होता है। बाइबल खोलना केवल एक काम बन जाता है। आराधना में मन नहीं लगता और चर्च जाना केवल एक हफ्ते की रस्म बन जाता है। धीरे धीरे व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होने लगता है और ये दूरी आत्मा के लिए बहुत घातक होती है। वो स्थान जहां पहले शांति और सामर्थ्य मिलती थी, अब वो नीरस लगने लगता है। ये इस बात का संकेत है कि आत्मा थक चुकी है, कमजोर हो चुकी है और अब जागने की आवश्यकता है।
व्यवस्था विवरण 6 अध्याय और 5 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। लेकिन जब प्रेम की जगह आदतें ले लेती हैं, तो संबंध कमजोर हो जाता है और ये आत्मिक खतरा गहराई से हमारी आत्मा को प्रभावित करता है। सच तो ये है, आत्मा को परमेश्वर की उपस्थिति में रहना अच्छा लगता है, लेकिन जब वो सो जाती है तो उसे दुनिया की चीजें ज्यादा आकर्षित करने लगती है। और यही वो समय होता है जब आत्मा को फिर से जगाने की सख्त जरूरत होती है। पॉइंट नंबर 4, आत्मिक धोखे में जीना। ये खतरा सबसे चालाक और खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति को खुद ही पता नहीं चलता कि उसकी आत्मा सो चुकी है। बाहर से सब कुछ सही दिखता है, प्रार्थना हो रही है, चर्च भी जा रहे हैं, दूसरों को परमेश्वर के बारे में बता भी रहे हैं, लेकिन अंदर पूरी तरह खालीपन होता है। आत्मा निर्जीव हो चुकी होती है, लेकिन मन ये मानने को तैयार नहीं होता। ये आत्मिक धोखा व्यक्ति को ये भरोसा दिलाता है कि वो परमेश्वर के बहुत करीब है, जबकि असल में वो केवल आत्मिक दिखावा कर रहा होता है। ये खतरा उस समय आता है जब व्यक्ति आत्मिक गतिविधियों को उपलब्धियों की तरह गिनने लगता है। मैं हर दिन प्रार्थना करता हूं, पर क्या उस प्रार्थना में आत्मा शामिल है? मैं बाइबल पढ़ता हूं, लेकिन क्या वो वचन अंदर प्रवेश करता है या बस आंखों के आगे से गुजर जाता है? जब ये धोखा हावी हो जाता है तो आत्मा धीरे धीरे कठोर होती जाती है, पश्चाताप की भावना कम हो जाती है, परमेश्वर की आवाज धीमी हो जाती है और भीतर का सूखापन गहराने लगता है। यशाया 29 अध्याय और 13 पद में लिखा है, और प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। यही आत्मिक धोखे की पहचान है, बाहर भक्ति, अंदर दूरी। इसलिए जब कभी आत्मा बहुत लंबे समय से शांति नहीं महसूस कर रही, जब प्रार्थना में गहराई नहीं रही और जब वचन केवल जिम्मेदारी बन गया हो, तो ये जरूरी है कि खुद से पूछा जाए, क्या मैं केवल आत्मिक दिखावा कर रहा हूं? क्या मेरी आत्मा सच में जीवित है? पॉइंट नंबर 5, परमेश्वर की आवाज से कट जाना। जब आत्मा जागृत होती है तो परमेश्वर की आवाज बहुत स्पष्ट सुनाई देती है। वो छोटे छोटे निर्णयों में मार्गदर्शन देता है, दिल में शांति देता है और हर परिस्थिति में दिशा दिखाता है। लेकिन जब आत्मा सोने लगती है तो ये सामर्थ्य खोने लगती है, और सबसे पहले जो चीज खोती है वो है परमेश्वर की आवाज को पहचानने की क्षमता। धीरे धीरे ऐसा समय आता है जब व्यक्ति को समझ ही नहीं आता कि कौन सी आवाज परमेश्वर की है, कौन सी उसकी अपनी और कौन दुश्मन की। आत्मा भ्रम में पड़ जाती है, जीवन के निर्णय अपने मन के अनुसार होने लगते हैं और परमेश्वर की सलाह लिए बिना ही रास्ता चुन लिया जाता है। ये वही समय होता है जब दुश्मन सबसे ज्यादा चालाकी से काम करता है, क्योंकि जागी हुई आत्मा दुश्मन की चाल को पहचान लेती है, लेकिन सोई हुई आत्मा उसे अपना मार्गदर्शक समझ बैठती है। और इसी कारण जीवन में अराजकता, गलती के फैसले और आत्मिक ठंडापन बढ़ने लगता है। यूहन्ना 10 अध्याय और 27 पद में यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। लेकिन जब आत्मा उस आवाज को ही सुनना बंद कर दे तो जीवन बिना दिशा के भटकने लगता है। परमेश्वर हर दिन बुलाता है, लेकिन आत्मा इतनी गहराई में सो चुकी होती है कि वो आवाज उसे छूती तक नहीं। यही सबसे गंभीर खतरा है। आत्मा का परमेश्वर